हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जागेंद्र और स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। इसमें हम इतिहास जानने के जो भी स्रोत हमें प्राप्त हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, क्वेश्चन को देखने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। इतिहास जानने के स्रोत को 4 भागों में बांटा गया है: धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्री, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धार्मिक ग्रंथ में हम वेद, पुराण, वेदांग और उपनिषद, इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम जातक, आगम, अष्टाध्यायी और राजतरंगिणी, इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। विदेशी यात्री में चीनी, यूनानी और अरबी लेखक, इन तीनों से जो भी हमें जानकारी प्राप्त है उन सभी को हम देखते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में अभिलेख और सिक्के आते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को हम एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऐतिहासिक ग्रंथ। जिन चीज़ों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसे ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? राइट आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेद है ना उनको 4 भागों में बांटा गया है। वेद के कितने टाइप है? 4 टाइप: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और आपका अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,462 ऋचाएँ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? राइट आंसर है पुराण। पुराण को श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। पुराण है ना, पुराण के रचयिता आते हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये उनके लेखक है। पुराणों की संख्या है 18, जिसमें सबसे नवीनतम पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। यह सबसे पुराना पुराण है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो कौन से धर्म का है? राइट आंसर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है ना वह बौद्ध धर्म का है। अगला प्रश्न है, जातक किसका धर्म ग्रंथ है? राइट आंसर है बौद्ध धर्म का। जातक जो है वह बौद्ध धर्म का बौद्ध साहित्य है, फिर बौद्ध ग्रंथ है। जैसे जैन धर्म का जैन साहित्य क्या है? तो वो है आगम, जिससे हमें महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे ही बौद्ध धर्म के बौद्ध साहित्य है जातक, जिससे गौतम बुद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन और मिलिंद पन्हो जो राजा मिलिंद के बीच में जो भी वार्तालाप हुए हैं, जो मध्य संवाद हुए हैं, उनसे हमें जानने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? राइट आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। फ्रेंड्स, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है, इनके द्वारा रचित जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इनकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। फ्रेंड्स, जो चाणक्य है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर है राजनीतिक। राजनीतिक की जो नीतियां है ना उस पर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है। फ्रेंड्स, कौटिल्य के द्वारा लिखी जो बुक है ना अर्थशास्त्र, उसमें राजनीतियां के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में जो अर्थशास्त्र के लेखक है वो कौन है, तो वो है आपके एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता माना जाता है, वर्तमान अर्थशास्त्र के। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर है तरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो वह है तरंगिणी। जो हमें तरंगिणी है ना, उससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है पाणिनि। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना किया गया है। पाणिनि से हमें मौर्य काल के पहले की जानकारी मिलती है, जिसमें संस्कृत की व्याकरण की जानकारी भी हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? राइट आंसर है पतंजलि। पतंजलि जो कि योग दर्शन के भी रचनाकार है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस खेल को खेला जाता था? राइट आंसर है कुश्ती। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविघ्नमित्रम नाटक का नायक कौन है? राइट आंसर है अग्निमित्र। मालविघ्नमित्रम जिन्हें कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, यह मालविका और राजकुमार अग्निमित्र इन दोनों के प्रेम पर लिखी गई एक किताब है। अगला प्रश्न है, विक्रम चरित्र के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है विल्हण। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? राइट आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनकी बहुत ही फेमस बुक का नाम है इंडिका। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर है इंडिका। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1861 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है एलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? राइट आंसर है सिक्कों और धातुओं के बारे में जानना, उनका अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? राइट आंसर है जेम्स प्रिसेप। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों का पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो यह 1837 में इसे पढ़ा था। इसके पहले अगर हम इसकी खोज की बात करें तो 1750 ईस्वी में पोटेद्री पेंथलेयर ने इसकी खोज की थी, जिन्हें 1837 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखी गई हैं? राइट आंसर है प्राकृत व ब्राह्मी। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में इनके अभिलेखों को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के मानसेहरा व शहबाजगढ़ी, जो दोनों ही पाकिस्तान में आता है, उनसे प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर है खरोष्टी लिपि का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। राइट आंसर है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिनमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिपि क्या है। लिपि के बारे में जान लेते हैं। लिपि एक प्रणाली है जिसका उपयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। बहुत सारे लिपियां हैं, परंतु कुछ लिपि जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम जो आज हिंदी पढ़ रहे हैं ना,
वो कौन सी लिपि का है? तो वह है देवनागरी लिपि का, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं को समावेश किया गया है। इसमें 14 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। दूसरा है खरोष्ठी लिपि, जिसमें आमतौर पर बौद्ध ग्रंथों को लिखने के लिए किया जाता था। खरोष्ठी लिपि में 34 अक्षर होते हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल है संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में हमें मिलता है? राइट आंसर है प्रयाग अभिलेख से। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन। अगला प्रश्न है, मेहरौली जो दिल्ली में स्थित है, लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? राइट आंसर है चतुर्थ सदी में। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण 4वीं सदी में हुई है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य या उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? राइट आंसर है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति व रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय का। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? राइट आंसर है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है? राइट आंसर है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर से हमें महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? राइट आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? राइट आंसर है लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर है अरबी। अरबी भाषा में चचनामा की रचना किया गया है। चचनामा जो बुक है ना, उनसे हमें भारत में अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। चचनामा बुक के लेखक है अली अहमद, जो इसके लेखक जिन्हें अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व का तिथि का उल्लेख किस अभिलेख से हमें देखने को मिलता है या जानने को मिलता है? राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। इससे हमें महाभारत के युद्ध हुआ है ना, उसके बारे में निर्धारित तिथि का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने सर्वप्रथम भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोट्स जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भारतवर्ष की खोजकर्ता कौन है, तो ये है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को भारत का खोजकर्ता कहा जाता है, जिन्होंने 1498 ईस्वी में पानी मतलब जहाज से आकर के, कौन से जहाज से आकर के, कहाँ पर, केरल के जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पर सर्वप्रथम आया था, जिन्होंने समुद्र के रास्ते से ही भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाहिने लिखी जाती है? राइट आंसर है खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर है इंडिका। इंडिका जो है वह मेगास्थनीज का प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? राइट आंसर है केवल वासुदेव। केवल वासुदेव जो है वह हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है ना, यह इनसे संदर्भित है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग यूंग
भारत की यात्रा कब की थी? राइट आंसर है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में भारत हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला पहला इतिहासकार नहीं था। राइट आंसर है डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे। अगला प्रश्न है, इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? राइट आंसर है 4 भागों में। अगला प्रश्न है, कौन कौन से भाग है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्री और पुरातत्व साक्ष्य। इन 4 भागों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? राइट आंसर है हेनसोंग को। हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। फ्रेंड्स, जो हेनसोंग है ना, वह 7वीं सदी में भारत आया था। किसके दरबार में? तो यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था और कुल 15 वर्ष तक यहाँ रह करके नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नालंदा विश्वविद्यालय ना, इसकी स्थापना किए थे कुमारगुप्त फर्स्ट ने। अगला प्रश्न है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? राइट आंसर है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है सर ए कूना। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में देखने को मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन के जो अभिलेख है ना, उनसे हमें प्राचीनतम नमूने देखने को काव्य शैली के प्राचीनतम नमूने देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर है 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, इतिहास जानने के स्रोत और इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू कि वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एंड सेकंड है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, कमेंट करके फीडबैक भी देना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें के साथ।